अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। तो आज की वीडियो, जैसा कि मैंने चाहा है वो कल जिक्र किया था कि मैं जनरल नॉलेज और इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर जो है वो एक सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ, ताकि वो स्टूडेंट्स जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशंस देते हैं तो उनको जो है वो पेपर की तैयारी के लिए जो है वो एक ऑथेंटिक और टू द पॉइंट जो है वो मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। तो इसके लिए मैंने आज से जो है वो शुरुआत की है और आज का मेरा ये लेक्चर जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो लेक्चरर का पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या पीएमएस और सीएसएस के स्टूडेंट्स जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को एज ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो उनके लिए ये बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो लेक्चर होने जा रहा है, क्योंकि मैं इसमें तफसील के साथ जो है वो डिस्कस करूँगा कि इंग्लिश लिटरेचर जो है वो उसकी शुरुआत कब, कहाँ से और कैसे हुई, और इसके साथ साथ इंग्लिश जो हिस्ट्री है हम उसको भी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ एंग्लो सैक्सन पीरियड, क्योंकि जो मौजूदा ब्रिटेन हमें नज़र आता है, इनकी जब हम अर्ली हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले जो पीरियड हमें नज़र आता है वो एंग्लो सैक्सन पीरियड ही नज़र आता है। अगरचे उससे पहले कैल्टिक जो है वो ट्राइब्स या जो है वो कुछ ऐसे लोग यहाँ पे आबाद थे, लेकिन उनके बारे में जो है वो कोई मुसद्दका हमारे पास जो है वो तारीख मौजूद नहीं है। तो इसलिए सबसे जो पहला फेज़ हमें नज़र आता है वो एंग्लो सैक्सन पीरियड ही नज़र आता है, और एंग्लो सैक्सन पीरियड रफली एक्सटेंड्स फ्रॉम 449 टू 1066, 449 से लेके 1066 तक का जो पीरियड है इसको जो है वो एंग्लो सैक्सन पीरियड कहा जाता है। तो अर्ली जो ट्राइब्स थे जो यहाँ पे आके जो है वो आबाद हुए, जिन्होंने आज का जो ग्रेट ब्रिटेन है इसकी शुरुआत की, या जिन्होंने इंग्लिश नेशन की जो है वो सरप्रस्ती की, या जो आज इंग्लिश नेशन है जो इनकी जो है वो अर्ली ट्राइब्स इनके एंसेस्टर्स थे, तो वो कौन लोग थे? तो उनमें सबसे पहले जो कबाइल जो है वो जो ट्राइब्स यहाँ पे जो है वो आके आबाद हुए, उनमें सबसे पहला जो ट्राइब हमें नज़र आता है उसका नाम जूट्स है, JUTES जूट्स, एंड दे केम फ्रॉम डेनमार्क। तो ये लोग जो है वो डेनमार्क से आए थे। दे वर द फर्स्ट ऑफ मैनी ट्राइब्स जर्मैनिक इन्वेडर ट्राइब्स, के जो बाद में जर्मैनिक जो है वो इन्वेडर्स आते रहे, काफ़ी सारे बाद में ट्राइब्स आए, लेकिन उनमें जो सबसे पहला ट्राइब था वो ये थे जिनको जूट्स कहा जाता है। तो डेफिनेटली इसके बाद जो है वो फिर एक सिलसिला शुरू हो गया और लोग यहाँ पे आके बरतानिया में आबाद होना शुरू हो गए। तो फॉलोइंग द जूट्स केम एंजल्स एंड सेक्शंस। तो इनको फॉलो करते करते इसके बाद जो दूसरे कबाइल यहाँ पे आए उनमें एक ट्राइब जिसका नाम एंजल्स था और दूसरा जो है वो सेक्शंस। तो ये तीन जो है वो बड़े ट्राइब्स का नाम हमें मिलता है, जूट्स, एंजल्स और सेक्शंस, जिसकी वजह से इसको जो है वो एंग्लो सैक्सन रेस का नाम जो है वो दिया जाता है, या एंग्लो सैक्सन जो है वो कहा जाता है। तो डेफिनेटली ये जो जर्मैनिक ट्राइब्स थे जितने भी यहाँ के आबाद हुए थे, ब्रॉट विद देम अ कॉमन लैंग्वेज, इनके साथ यहाँ पे जो है वो एक कॉमन लैंग्वेज पहुँची। द एंसेस्टर्स ऑफ प्रेजेंट डे ब्रिटिश और इंग्लिश नेशन, के जो आज बरतानिया की जो है वो नेशन है, इनके जो एंसेस्टर्स थे, जो इनके आबाओ अजदाद थे, तो ये अपने साथ जो है वो एक समझ लें कि कॉमन लैंग्वेज लेके यहाँ पे आए, जो सभी के यहाँ जो है वो बोली और समझी जाती थी, और इस पीरियड को जो है वो हम एंग्लो सैक्सन पीरियड कहते हैं। तो एंग्लो सैक्सन जो है वो पीरियड के दौरान जो है वो इंग्लैंड, जो उस वक्त का इंग्लैंड था, दैट वाज नॉट यूनिफाइड, वो एक तरह से मुत्तहिद इंग्लैंड नहीं था, बल्कि जो है वो इट वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स, मुख्तलिफ जो है वो स्टेट्स में ये बटा हुआ था, तकसीम था, जिस तरह हमें तमाम दुनिया की हिस्ट्री में ऐसे ही नज़र आता है कि हमारे भी यहाँ इधर सब कॉन्टिनेंट में भी छोटी छोटी जो है वो स्टेट्स हुआ करती थी। तो इस तरह से ये चार जो है वो उस वक्त की जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो कह लें कि किंगडम्स थी, उनमें बटा हुआ जो है वो ब्रिटेन था, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंट थी, नॉर्थम्बरिया थी, मर्सिया थी और वेसेक्स थी।
तो ये 4 जो है वो स्टेट्स उस वक्त जो है वो बहुत बड़ी जो है वो और अलग अलग जो है वो स्टेट्स थी, जो कि बरतानिया में जो है वो एक तरह से अपना अपना जो है वो अपने रूल के तहत जो है वो चल रही थी। तो बहरहाल जो 850 टू 1050 जो लास्ट 2 सेंचुरीज हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड की, वो ऐसी सेंचुरीज हैं कि जिन्होंने जो है वो एंग्लो सैक्सन्स को जो है वो ऑर्गेनाइज्ड कर दिया, यूनिफाइड कर दिया। और उसकी वजह क्या थी कि जो वाइकिंग्स या नॉर्समैन, जिन्हें ये जो है वो डेन्स कहते थे, वो इनके ऊपर अटैक करते थे। बार बार जो है वो आके बरतानिया को जो है वो अटैक किया जाता था। ये जो डेन्स थे, नॉर्वेजियन और डैनिश पीपल जो थे, तो इन्होंने बार बार आके जो है वो बरतानिया को जो है वो इन्वेड किया और बहुत जुल्म सितम किया। इस चीज़ ने जो है वो ब्रिटिश जो उस वक्त की 4 बड़ी जो है वो स्टेट्स थी, उनको इस चीज़ पे, किंगडम्स थी, उनको मजबूर किया कि वो आपस में इकट्ठे हों और इनके खिलाफ इकट्ठे हो के जो है वो लड़ें। तो ये एक तरह से जो है वो यूनिटी का जो है वो सबब बना इनके दरमियान जो है वो। और एक किंग जिनका नाम जो है वो किंग एल्फ्रेड था, ये एसेक्स के जो है वो अपना जो है वो अपना वेसेक्स के जो है वो किंग थे, जो उस वक्त की एक स्टेट थी। और इनका दौर जो है वो 871 टू 899 है। इनका जो दौर हुकूमत है वो 871 टू 899 है। तो ये वेसेक्स के जो है वो किंग थे। तो इन्होंने अपने पीपल्स को जो है वो, अपने लोगों को, अपनी जो है वो ये चारों जो है वो उस वक्त की किंगडम्स थी, इनको क्लोज करने में, इनको जोड़ने में बहुत अहम रोल प्ले किया। तो ये एक बहुत बड़ा नाम है किंग एल्फ्रेड का, जो हमें याद रखना चाहिए और अक्सर जो है वो पेपर में जो है वो MCQs की शक्ल में ये पूछा भी जाता है। तो बहरहाल हम यूँ कह सकते हैं कि जो एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड था, वो जो था दैट वाज बोर्न इन वॉरफेयर, कि वो एक जंग की पैदावार था जिसमें मुसलसल जो है वो जंगें होती थी। और एक मिलिट्री सोसाइटी थी, हर शख्स जो है वो लड़ता था, हर शख्स जो है वो अपने जो है वो स्टेट के लिए, अपने किंगडम के लिए लड़ता था। लेकिन दैट वाज कम टू एन एंड एट द रोमन कंकर, कि जब विलियम द कंकरर, जिसको कहा जाता है, जो कि नॉर्मन था, उसने आके इनको जो है वो कंकर कर लिया। और इस तरह से जो है वो एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है वो उसकी जो है वो खात्मा हो जाता है। लेकिन बहरहाल हमें ये पता होना चाहिए कि ये जितने भी जर्मैनिक जो है वो ट्राइब्स थे, एंजल्स थे, जूट्स थे, सेक्शंस थे, तो ये ब्रेव लोग थे। अपना अपना उनका एक कल्चर था, अपनी अपनी जो उनकी ट्रेडिशंस थी, अपनी अपनी जो है वो नॉर्म्स थी। तो बहरहाल उनको फॉलो करते हुए हम जो है वो देखते हैं कि ये सारे के सारे बहादुर लोग थे, इनका अपना एक कल्चर था। और इसके साथ साथ वो आर्ट्स के भी जो है वो दिलदादा थे, आर्ट से भी उनको लगाव था। और उसके ऊपर भी जो है वो कुछ उस दौर के मुताबिक हमें जो है वो वर्क नज़र आता है जो उन्होंने जो है वो किया था। तो बहरहाल ब्रेव पीपल थे। और जो है वो एक बहुत ही प्यारा एस्पेक्ट जो एंग्लो सैक्सन्स का आज भी हम तक जो है वो पहुंचता है, एंग्लो सैक्सन सिविलाइजेशन का, वो क्या है कि ये जो दिनों के नाम हैं, जो वीक डेज हैं, ये उन्होंने एंग्लो सैक्सन्स ने जो है वो रखे। और आज भी हम इन्हीं जो है वो डेज के जो है वो नेम्स को उसी तरह से जो है वो फॉलो करते हैं। लेकिन ये नेम जो थे, ये उनके गॉड्स, जो देवी देवता थे, जिनको ये मानते थे, इन्फिडल्स थे ज़्यादातर जो एंग्लो सैक्सन्स थे, अभी क्रिश्चियनिटी की शुरुआत नहीं हुई, तो ये इन्फिडल्स थे। तो इन्होंने अपने जो है वो गॉड्स एंड गॉडेसेस के जो है वो नामों के ऊपर जो है वो दिनों के नाम रखे हुए थे। मिसाल के तौर पर जो है वो ट्यूसडे, तो इसको जो है वो गॉड टवाई, TWI, टवाई के नाम पे जो है वो इन्होंने जो है वो ट्यूसडे रखा, जिसका मतलब गॉड ऑफ वार था, जंग का जो है वो देवता, तो उसके नाम पे जो है वो। इसी तरह से वेडनेसडे फ्रॉम वॉर्डन, WODEN, वॉर्डन, ये जो चीफ टेक्टोनिक गॉड था, जो जर्मन डिफरेंट जो है वो कबाइल, उनका जो है वो सबसे बड़ा देवता, तो उसके नाम पे जो है वो वेडनेसडे था, वॉर्डन से। फिर इसी तरह थर्सडे फ्रॉम थोर, थोर जो था द गॉड ऑफ थंडर, उसको जो है वो गॉड ऑफ थंडर कहते थे। और फ्राइडे फ्रॉम फ्रीगा, ये भी जो है वो एक गॉडेस थी, गॉडेस ऑफ होम कहते हैं इसको। तो ये आज तक जो उनका कुछ बचा हुआ कल्चर हम तक जो है वो पहुंचा, उसमें ये एक उनका गिफ्ट है कि उन्होंने जो है वो वीक के जो है वो डेज के नेम जो है वो जिस तरह से अपने गॉड्स और गॉडेसेस के साथ मंसूब किए थे, वो हम तक पहुँचे हैं। फिर इसके बाद जो है वो अगला फेज़ आ जाता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी, कि बरतानिया में जो है वो ये जो इन्फिडल्स थे, ये जो काफर थे, जिनका कोई रिलीजन नहीं था, इनको जो है वो फिर क्रिश्चियनिटी इन तक जो है वो कैसे पहुंची।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी जो है वो इसकी शुरुआत ब्रिटेन में जो है वो तकरीबन 314 AD में होती हैं। एक बिशप थे जो लंदन से जो है वो अटेंड करने गए थे एक जो है वो काउंसिल इन फ्रांस, तो वहाँ पे जाके इन्होंने जो है वो उस काउंसिल में जो है वो क्रिश्चियनिटी की तालीमात सुनी और उसके बाद आके इन्होंने जो है वो क्रिश्चियनिटी को बरतानिया में फैलाना शुरू किया। लेकिन पूरे कॉन्टिनेंट से फिर बाद में हम ये देखते हैं कि जब रोमन कंक्वेस्ट हो जाती है, नॉर्मंडी वाले आ जाते हैं, तो फिर जो है बहुत सारे प्रीस्ट जो है वो इसमें आके जो है वो रोल प्ले करते हैं और क्रिश्चियनिटी की जो है वो प्रीचिंग में बहुत अहम जो है वो रोल प्ले करते हैं। और इनमें सबसे मोस्ट फेमस नाम जो है वो सेंट अगस्टिन का है। सेंट अगस्टिन जिन्होंने 597 में जो है वो एक मोनेस्ट्री इस्टेब्लिश की, मोनेस्ट्री ऑफ कैंटरबरी, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स आप सभी जानते हैं। तो उसमें भी वो जो थे पिलग्रिमेज वहीं पे जा रहे थे। तो ही बिकेम द फर्स्ट आर्क बिशप ऑफ जो है वो समय लेके जो है वो ब्रिटेन। तो ये इस तरह से एक जो है वो आर्क बिशप बन गया। तो बहरहाल एक चीज़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्रिश्चियनिटी ने की, जो चर्च ने की, वो ये था कि चर्च जो है वो draw the kingdoms together and encourage ties, intellectual and commercial ties with the rest of the Europe। तो इस तरह से चर्च ने जो है वो एक तरह से चारों किंगडम्स को और अपने जो है वो लोकल जितने भी जो है वो लोग थे उनको यूनाइट करने में और यूरोप के साथ जो है वो समझ लें कि जो इस्टेब्लिशमेंट थी तमाम तर जो है वो ज़िंदगी की जो है वो शोबों में उसमें बहुत अहम रोल प्ले किया। तो ये जो है वो आज मैंने सिर्फ हिस्ट्री बताई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको इसके मेन जो है वो लिटरेरी फीचर्स के ऊपर बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन सी पोइट्री, कौन कौन सी जो है वो और फॉर्म्स पॉपुलर थी। खुश रहें, आबाद रहें।